अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। माज़रत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सफ़र के अंदर रहा। मोरक्को चला गया, फिर पाकिस्तान महीने भर के लिए चला गया, फिर डेलस चला गया, फिर ह्यूस्टन चला गया। आजकल कोई 2-3 महीने के लिए कैलिफोर्निया आया हुआ हूँ, तो मुसलसल सफ़र के अंदर हूँ, तो आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। इस सफ़र के दौरान अभी कैलिफोर्निया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि आपको कमर्शियली सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ ने पहुँचा है, कि आपको नई बिज़नेस मिल जाता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नया कंसल्टिंग क्लाइंट मिल जाता है और माशाल्लाह वो क्लाइंट्स मिलते हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपने नेटवर्क की बहुत ज़्यादा वैल्यू रखी है, उनकी बहुत ज़्यादा कदर की है। अपने नेटवर्क को वैल्यू देना शुरू करें, उसको एक्सप्लॉइट ना किया करें, उसका बेड़ा गर्क ना मारा करें। और हम पाकिस्तानी उमूमन इस बारे में बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर आपको कोई शख्स 10 साल पहले मिल जाए, आप उससे अच्छी तरीके से मिलें, खाना खाए, 10 साल बाद भी मिलें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शख्स कैसा है, क्या कर रहा था उस वक्त। उसका बच्चा अगर 1 साल का था, आपने मालूम किया है, तो कोई डायरी में नोट लिख लें। अगर याददाश्त अच्छी नहीं है तो आप वापस मिलें तो पूछें, जी बेटा 11 साल का हो गया होगा, बच्चा क्या कर रहा है, बेगम क्या कर रही है, ताकि उसको लगे कि आप उसको वैल्यू देते हैं और उसके बिलावजा तंग ना करें। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। एक बच्चे ने मेरे साथ काम किया इंटर्नशिप के ऊपर, जब मेरी कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका में कंपनी थी, पाकिस्तान में टीम हायर की हुई थी, और बहुत अच्छा बच्चा था, मुझे बड़ा पसंद आया। वो डेटा साइंटिस्ट बनने का शौक़ था, डेटा साइंटिस्ट भी बन गया, केगल के ऊपर भी आ गया, और उमूमन मुझसे बात करता रहता था कि केगल पे ये डेटा सेट बनाया है, वो डेटा सेट बनाया है, इसको शेयर करना है, उसको शेयर करना है। अब ज़ाहिर बात है उसके पास मेरा व्हाट्सअप था। अब उन भाई साहब ने क्या किया कि वो हर उल्टी सीधी चीज़ व्हाट्सअप पे मुझे शेयर करने लग जाए। कभी वो इस्लामी चीज़ें आ रही होती हैं, कभी कोई गाना भेज दिया, कभी कोई मूवी का क्लिप भेज दिया, कभी किसी रिश्तेदार की मौत हो गई तो डिप्रेस करने के लिए मुझे न्यूज़ भेज दी। बहुत सारे भेजने लगे। मैं कुछ दिन तक बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन मैंने उनको कहा कि प्लीज़ डोंट स्पैम माय व्हाट्सअप ना। आपको व्हाट्सअप मिल गया तो ये मतलब तो नहीं ना कि मैं आपके मैसेज पढ़ता रहूँ। अब वो इस बात को माइंड कर गए। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है मैंने व्हाट्सअप पे बनाया हुआ है, जिसके ऊपर जो मेरी यूट्यूब की नई वीडियो आती है लिंक शेयर करता हूँ, और जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ उनको इसके ऊपर डालता हूँ। 40-50 लोग, ज़्यादा लोग भी नहीं है। वो उस ग्रुप के ऊपर थे। अगले दिन जब मैंने वीडियो का लिंक ग्रुप पे शेयर किया तो उनका बदतमीज़ वाला जवाब मेरे पास वापस आ गया कि जी डोंट स्पैम। जो मैंने लिखा था वही लिख के उन्होंने वापस भेज दिया, बदला पूरा करने के लिए वो बड़े खुश हो गए। खैर, मैंने उनको व्हाट्सअप से भी ब्लॉक कर दिया, फिर लिंक्डइन से भी ब्लॉक कर दिया। अब हुआ ये कि वो बच्चा जो है मुझे अभी भी पसंद है और बहुत अच्छा बच्चा था। पता नहीं वो कौन से दिमाग में कौन सी चीज़ें सोच में था, उसने ये हरकत की है। उसका एक बहुत अच्छा नेटवर्क में से एक बंदा मिस हो गया जो उसको गाइड कर सकता था, जॉब के लिए रेफ़र कर सकता था, दुनिया में कहीं किसी ने जगह रेफ़र कर सकता था। अल्लाह देने वाला, अल्लाह उसको कोई और सबील करेगा। लेकिन इस तरीके से हम अपने नेटवर्क का बेड़ा गर्क करते हैं। एक बंदे का, किसी का व्हाट्सअप, ईमेल, कोई आपके हाथ में सेल फ़ोन नंबर, SMS अगर आ जाए, आप बेड़ा गर्क मार देते हैं। 40 दफ़े दिन में आप भेजते हैं। वो तमाम नेकियों की चीज़ें जो ज़िंदगी में आपने खुद इंप्लीमेंट नहीं की ना, उसको आप भेज देंगे। आपने ज़िंदगी में फजर नहीं पढ़नी, वो बंदा बस किसी तरह तहज्जुद गुजार हो जाए। आपने अपनी ज़कात भी नहीं देनी, लेकिन वो बंदा जाके आपकी बिहाफ के ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर जंग शुरू कर दे। जान छोड़ दें उस बंदे की। भैया काम के वक्त काम की बात कीजिए, बाकी नेटवर्क को ख़राब ना कीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, ये आप जाके सर्च कर लीजिएगा। ऐसी बातें आपको शायद मेरे अलावा कोई बताए नहीं। स्टीवर्ट बटरफील्ड पहले बंदे का नाम है, दूसरे बंदे का नाम है बेन होरोविट्स। स्टीवर्ट बटरफील्ड को काफ़ी साल पहले ख्याल आया कि यार कोई गेम बनाना चाहिए, अच्छे से गेम डेवलप करते हैं, दुनिया गेम की तरफ आती है। वो जाते हैं बेन होरोविट्स के पास, वो एंडरसन होरोविट्स जो VC फंड है उसमें काम करते हैं। बोलते हैं यार कुछ पैसे चाहिए, मुझे गेम बनाना है। बोलते कितने पैसे चाहिए? बोलता है 5 लाख चाहिए। बोलता है अच्छा ले लो। वो $5 लाख का चेक देते हैं, भाई साहब चले जाते हैं। 17-18 महीने बाद वापस आके बोलते हैं बेन आई हैव अ बैड न्यूज़। तो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं जो मैंने 5 लाख दिए थे ना, उसमें से 4 लाख मैंने खर्च कर दिए, लेकिन गेम शेम कुछ नहीं बना। अभी दुनिया रेडी नहीं है, गेम बना भी लिया तो उसको कोई यूज़ नहीं करेगा, उसमें ये प्रॉब्लम है, और 4 लाख तुम्हारे बर्बाद कर चुका हूँ। $1 लाख बाकी बचा है। तो उससे पहले कि वो $1 लाख भी बर्बाद करूँ, मेरे दिल में बड़ा गिल्टी फील हुआ, ये तुम्हारे ही पैसे हैं, तो मैं वापस करने आया कि $1 लाख तो अपना बचा लो ना कम से कम। अब कोई भी पाकिस्तानी हमारा देसी भाई होता क्या करता? पहले तो उसको खूब गालियाँ सुनाता, 2 लगाता उसको, और $1 लाख फ़ौरन ले लेता। तो बेन भाई ने उसको बोला, स्टीवर्ट बटरफील्ड भाई को, कि बेटा बैठ जाओ, सामने बैठ जाए भैया। वो बैठ गए। बोले कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी पिलाई। तो बोला कि जो भी आपने बनाया गेम शेम बना रहे थे, कुछ ना कुछ कोई टूल, कोई ऐसी चीज़ बन गई होगी, कोई किसी काम की हो। तो बोलता है हाँ, हमने फ़ोटो अपलोड करने का ना, लोग एवाटार वगैरह अगर लोग अपलोड करें, अब ये बात हो रही 10-12 साल पहले, अपलोड करने के लिए कोई सुपर इंजीनियर करके ना, कोई ज़्यादा ही अच्छा हमने टूल बना लिया है फ़ोटो अपलोड करने का। लेकिन ज़्यादा पूरा गेम नहीं बना तो उसको कौन लेगा? बोलता कोई बात नहीं, ये $1 लाख जो बाकी हैं, $1 लाख ले जाओ, उस टूल को बना दो। खैर भाई साहब ने वो टूल बना दिया। वो टूल बाद में जाके याहू ने ख़रीद लिया, कोई $25 मिलियन का, $25-27 मिलियन का। उसका नाम है फ्लिकर। खैर
वो चले गए एक्विजिशन के पास याहू में, वहाँ पे साल 2 साल गुजारा, फिर भागते हुए एक दिन वापस आए बेन के पास, बोला बेन वो जो मैं गेम नहीं बना रहा था, मुझे आइडिया भाग गया, अब दुनिया उसके लिए रेडी है, उसमें मैं कुछ गलतियाँ कर रहा था, अब मैं यूँ करूँगा ऐसे करूँगा गेम बन जाएगा, मुझे फिर पैसे चाहिए, लेकिन अब दुनिया महंगी हो गई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, मुझे ज़्यादा नहीं कोई 5-10 मिलियन मुझे उसके लिए चाहिए, 5 मिलियन दे दे। तो बोलता अच्छा भैया 5, बोलता पहले भी तूने किए थे, मुझे 5x मिल गया था, जो मैंने वो रकम लगाई थी उसका 5 गुना मुझे रिटर्न होकर मिला था, 5 लाख लिए थे तो $25 लाख मुझे मिल गए थे एक्विजिशन के बाद, तो ऐसा कर तू 5 मिलियन ले जा। ये भाई सब फिर गए, फिर आए साल बाद, उसके बाद बोलता है बेन आई हैव अ बैड न्यूज़, तो बोलता है बैठ जाओ क्या हुआ, तो बोलता है वो गेम शे में बना रहा था, लेकिन गेम के लिए भी दुनिया रेडी नहीं है, जो मैं बनाना चाह रहा था ना वो बन ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हुआ है, और सारे पैसे ज़ाया कर दिए। 5 मिलियन लेकर गया था, 4 मिलियन मैंने बर्बाद कर दिए, 1 मिलियन बचा है, गिल्टी फील हुआ तो सोचा 1 मिलियन तेरा वापस कर दूँ, ये पैसे तो बचे। अब फिर पाकिस्तानी क्या करता, गोली मार देता कि कम तो बार बार जाके पैसे बर्बाद करके वापस आके वही स्टोरी सुनाता है। तो उसको बेन ने बोला बैठ जा, ये कॉफ़ी पी, आराम से बैठ। बोला उसे कुछ तो तूने बनाया होगा गेम के अंदर, हुई किसी काम का हो, तो बोला नहीं और तो कुछ नहीं बनाया, भाई हमने कैसे कम्युनिकेशन का टूल बना लिया है कि खिलाड़ी आपस में जो गेम खेल रहे हैं गेमर्स बातचीत कर सकें और वो हैशटैग से उसके ऊपर काम कर सकें। तो बोलता है अच्छा ये मिलियन वापस ले जाओ, उस टूल को बना के रिलीज़ कर दे, पाइवट कर ले। वो जाता है उस टूल को बनाता है, रिलीज़ करता है, उस टूल का नाम है स्लैक, जो बाद में $200 बिलियन समथिंग के अंदर खरीद लिया सेल्स फोर्स ने, और जो बंदे की इन्वेस्टमेंट थी वो 25 गुना, पहले 5 गुना हुई थी, 25 गुना मिल के वापस मिल गई। तो मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार अल्लाह करे उस बेचारे का गेम बन जाए, तो कहने लगा कि यार अल्लाह करे गेम ना बने, कि जब तक गेम नहीं बनेगा ना साला हर 2 साल बाद मुझे कोई $1 बिलियन कंपनी देता रहेगा। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट की और एतमाद की बात बता रहा हूँ कि वो वापस आया पूरी सिंसियरिटी के साथ, ये काम मेरे से नहीं हुआ, ये गलती हो गई। सामने वाले का दिल कितना बड़ा है, कितना ज़र्फ है, उसने बोला कोई बात नहीं, जो पैसे बर्बाद किए थोड़े पैसे और बर्बाद कर दे, कुछ ना कुछ निकल आएगा। उसने 100% रिस्क लिया। यहाँ ऐसे ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो 100-200 मिलियन डॉलर वीसी फंड के बर्बाद कर चुकी हैं, और फिर उसी वीसी के पास जाते हैं कि जी बर्बाद हो गया था, हमने कोशिश की थी। एक बड़ी अच्छी कंपनी थी लेटोट के नाम से, लेटोट कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी, एंड टाइम पे उन्होंने $1 बिलियन की लॉर्ड्स एंड टेलर्स की एक्विजिशन कर ली। बाद में कोविड आ गया, सारे स्टोर बंद हो गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कहाँ वो $200 मिलियन कमा रही थी साल की, और कहाँ बैंकरप्ट हो गई, लोगों के 100-150 मिलियन डॉलर फंडर्स के डूब गए। वो बंदा वापस आया, उसने बोला जी मेरा, अब वो कहाँ कपड़ों के काम कर रहा था, कपड़ों का डब्बा आता था और आप डब्बा लेके अपने कपड़े मंगवाते थे। उसने बोला जी डॉक्टर ट्रीट के नाम से कंपनी खोलता हूँ, पेट्स क्लिनिक, कहीं पर भी अपना कुत्ता बिल्ली को ले जाए, वहीं पर बंदा बैठा हुआ इंजेक्शन लगा देगा। और इस वीसी फंड्स ने वापस, उन्हीं लोगों ने जिसके पैसे डुबाए थे, वापस उसको फंड कर दिया। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गाली नहीं है, सब आराम से बैठ के बात करते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना नेटवर्क की, बहुत ज़्यादा होती है। आज आप किसके लिए कोई काम करते हैं, 10 साल बाद बंदा कब कहाँ कैसे आपको काम आएगा आपको नहीं पता। और कोई तो भाई उसकी दुआ लग जाएगी। कोई आपके पास आए तो पूरी कोशिश करें कि उसकी मदद कर दें, उसका काम कर दें। आपको लगता होगा बड़े चौड़े हैं, गरीब आदमी बेचारा आपके पास आया, उसको ये भी नहीं पता कि रास्ता कहाँ से, टैक्सी कहाँ से पकड़नी है या ट्रेन कहाँ से पकड़नी है, आपको नहीं पता। वो बंदा या उसका बच्चा या उसका और कोई जानने वाला ये बात सुन के कब कहाँ किस तरीके से मदद करेगा। और खुदा ताला तो है ही ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहीं ना कहीं से अल्लाह साईं उसको आपको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से मिलें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके ऊपर मज़ीद बात इंशाल्लाह ताला की सोच किस तरीके से आती है किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही सही। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।